हेलो एवरीवन, आज हमारे डे 4 का टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पॉलिटिकल थ्योरीज प्लस नेशन और स्टेट की डेफिनेशन और डिफरेंस इंपॉर्टेंस वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है एटी महान की, फिर आएगी हमारी मैकेंडर की, फिर आएगी स्पाइकमैन की। तो देखो, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, सी पावर थ्योरी, मतलब कि सी को इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया था। और मैकेंडर ने दी थी हर्टलैंड थ्योरी 1904 में। फिर इनकी स्पाइकमैन की आ जाती है रिमलैंड थ्योरी। हम एटी महान की सी पावर थ्योरी देखते हैं। देखो, इसका कोर आइडिया क्या था कि अगर हमने कंट्रोल कर लिया सीज पे तो हमने पूरे ग्लोबल पावर बन जाएंगे। कि एक कंट्री के पास उसकी पावरफुल नेवी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और इससे क्या हुआ था, जो हमारी यूएस फॉरेन पॉलिसी या फिर नेवल बिल्डिंग वगैरह हुई है ना, वो इसके ही इम्पैक्ट में आके बनी, जैसे कि ये पनामा कैनल वगैरह बनी थी। फिर हमारी नेक्स्ट आती है मैकेंडर की हर्टलैंड थ्योरी 1904 में। ये क्या कहती है, हर्टलैंड मतलब वो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। हर्टलैंड में क्या क्या आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप और इंटीरियर यूरेशिया। तो क्या कहते हैं, जो इस एरिया को कंट्रोल करेंगे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। देखो, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हर्टलैंड, और जो हर्टलैंड पे कमांड कर लेगा वो पूरे वर्ल्ड आइसलैंड पे कर लेगा। और जो वर्ल्ड आइसलैंड पे कमांड करेगा वो पूरी दुनिया पे, और यानी कि वो ही सबसे जीतेगा। और इससे क्या हो गया था, कोल्ड वॉर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुई थी। नेक्स्ट हमारी आती है निकोलस स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी। देखो, इसमें क्या बताया था, रिमलैंड मतलब कि साइड के एरियाज। ये कोस्टल फ्रिंज था यूरेशिया का, जो हर्टलैंड के सराउंडिंग में था। इसको क्या बताया गया कि ये हर्टलैंड जो है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिमलैंड। फिर इसमें क्या कहा इन्होंने, जो अगर रिमलैंड को कंट्रोल कर लेंगे ना तो वो वर्ल्ड आइसलैंड को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, पूरे सी में से इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था सेवेर्स्की का, ये हमारा आता है एयर पावर थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि एयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जिसने एयर की जो टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह क्रिएट कर ली वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे आते सोल कोहन की, ये कहते हैं गेटवे थ्योरी दी थी उन्होंने, शटर बेल्ट। ये क्या कहते हैं, शटर बेल्ट मतलब कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज है ना जियो पोलिटिकल पावर, जैसे यूएस यूएसएसआर, तो उनके बीच के जो एरियाज है ना, जो कंट्री इनके रास्ते में पड़ेंगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है इंटरनली स्ट्रेस्ड रहते हैं, कि इनके ऊपर रिस्क लड़ाई की खतरा रहता है, कि अगर इन दोनों के कहते हैं ना कि आपस में दो को किसी लड़ाई किसी और की हो रही लेकिन नुकसान किसी का हो गया, तो वो वाली जगह है ये। फिर हमारी नेक्स्ट आती है क्रश जोन थ्योरी। ये देखो, ये भी सेम पहले वाले ही की तरह रिलेटेड है, इसमें भी यही बताया गया है।